राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के पटना में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कैलाशपति मिश्र पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। उन्होंने अपना जीवन आजादी की लड़ाई में लगा दिया। नड्डा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी के 100वीं जन्म जयंती शताब्दी की जन्म जयंती के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। मैं अपनी ओर से यहाँ बैठे हुए मंच के तमाम नेताओं की ओर से और बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी को नई ताकत के साथ नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में पार्टी आगे बढ़े, इसकी उनसे जीवन में जो हमको सीख मिली वो अभी हमारे लिए प्रेरणा लेकर मैं आगे काम को प्रारंभ करूंगा। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे। कैलाशपति मिश्र जी पार्टी के प्रथम पीढ़ी के नेता भी थे। उन्होंने अपना जीवन और अपना बाल्यकाल अगर आजादी की लड़ाई में, फ्रीडम फाइट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में लगाया तो आजादी के आने के साथ साथ उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ और 1945 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने जीवन को अपनी दृष्टि और जीवन को अपना समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को दिया। मैं बाद में उनको जनसंघ में काम करने का मौका मिला तो पार्टी के एक्सपेंशन के लिए और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने सारा जीवन लगा दिया। आज ये जो हम स्वरूप देख रहे हैं उसके दधीची के रूप में नींव में कैलाशपति मिश्र हमको दिखते हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि वो पार्टी के बिहार के भीष्म पितामह, उन्होंने अपने आप को समर्पण करके, सैक्रिफाइस करके, ये छोटी घटना नहीं है। जब राज्यसभा के लिए उनका नाम तय हुआ तो उन्होंने बड़े सहर्ष कहा, मुझे संगठन में रहने दीजिए और हमको दलितों में काम को आगे बढ़ाना है, कामेश्वर पासवान को राज्यसभा में भेजिए। इस तरह की बात उन्होंने कही। आप याद कीजिए, यह वातावरण हमारी पार्टी में ही हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। क्योंकि आज जब हम बापू सभागार में इतनी बड़ी संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में बैठे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किन महानुभावों ने अपना जीवन लगा दिया जिसके कारण आज हम यहाँ पर आकर के खड़े हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस बात के लिए कैलाश जी ने अपना जीवन लगाया वही भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, दृष्टि, कार्य करने का तरीका, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये अंत्योदय, अंत वाले अंत व्यक्ति, समाज में खड़ा हुआ अंतिम पायदान पे व्यक्ति, उसकी चिंता हो, इसको किसने रखा था? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय था। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सबको सशक्तिकरण के साथ समाज में खड़ा करो, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी कार्य में जुटे हैं। मित्रों, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करने का लक्ष्य है। आप बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है। इसको हमको समझना चाहिए। राष्ट्र सर्व